और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पटना में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कुर्जी अस्पताल से सदाकत आश्रम तक यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री पर किए गए अपशब्द को लेकर बीजेपी नेताओं की ये नाराजगी, उनका ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पटना में कांग्रेस मुख्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए हैं। जबरदस्त हंगामा और प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन करते हुए सदाकत आश्रम तक पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता दें, जहां दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहा गया, जिसके बाद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डिसिप्लिन में रहने वाला कार्यकर्ता है। रोड में अपना जो लोकतंत्र का अधिकार है, जो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रदर्शन के दौरान ईंटा चलाना ये लोकतंत्र में कहीं नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इन लोग आएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, इनको हम मारेंगे, सर फोड़ेंगे, पिस्टल से गोली मारेंगे, पिस्टल तक निकाले, पिस्टल तक निकाले, अंदर से पिस्टल भी निकाला गया है। हम लोग सिर्फ झंडा लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करना है, अंदर से पिस्टल निकाल रहे हैं। तो ईंट का जवाब हम लोगों ने पत्थर से दिया है। इसी तरीके से इन लोग का मंशा रहेगा तो आगे भी हम जवाब देंगे। राहुल गांधी के चलो आज हेलो बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई है। दोनों ही ओर से मारपीट और तोड़फोड़ की गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने के बाद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। एनडीए के नेता इस पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं और कांग्रेस मुख्यालय में घुसे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पीएम मोदी पर अपशब्द कहे जाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और आज बीजेपी का ये हल्ला बोल। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये तस्वीरें जहां भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन अब ये मारपीट और तोड़फोड़ की बात भी सामने आ रही है। क्या हुआ है वहां पर? जी राजीव, क्या हुआ है वहां पर? रश्मि देखिए, यहाँ बहुत खराब स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से तनातनी है, पुलिस बीच बचाव कर रही है। ये देखिए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता गेट पे खड़े होकर के किस तरह से वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत क्रैश जो हुआ है वो ये एक तरह से देखिए कि स्थिति भयावह है और ये कहा जा सकता है कि ये शुरुआत जो हुई है कांग्रेस के द्वारा जो पत्थरबाजी की गई है, उसके बाद विभत्स स्थिति बनी है और भाजपा और एनडीए के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, काफी आक्रोशित है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन पत्थरबाजी की गई है, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं है। पिस्टल भी लहराया गया है इनके द्वारा, ये एक बड़ी बात है और इसको लेकर के ये लोग काफी आक्रोशित हैं और इनका मानना है कि जिस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री की माता जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पत्थरबाजी की जा रही है, तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। दोनों तरफ से लाठियां मांझी गई हैं, दोनों तरफ से क्रैश हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, अंत में पुलिस को बीच बचाव में उतरना पड़ा है। देखिए, दोनों तरफ से धक्का मुक्का की स्थिति बनी हुई है और हमारे साथ भाजपा के विधायक हैं। क्या कहेंगे, इतना बड़ा क्रैश हो रहा है? देखिए, हम शांतिपूर्वक भारत माता को गाली देना, लोगों को गाली देना या अब किसी भी महिला को गाली देना, सभी महिला भारत माता की प्रतीक हैं। नरेंद्र मोदी की माता को भी उसी श्रेणी में आती हैं। हम किसी की माता को गाली देना भारत माता की गाली देना समझते हैं। इसका प्रोटेस्ट करने जब हम आए, इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दिया, हमारे कई लोगों को घायल हुआ और आज उसी का हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इस कांग्रेसियों को जो देशद्रोही हैं, इन पर मुकदमा चलाकर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हम कहना चाहते हैं। इतना बड़ा बवाल हो गया, पत्थरबाजी हुई, डंडे चलने लगे, स्थिति तो भयावह हो गई एकदम। देखिए, स्थिति भयावह इन लोगों ने किया।
भयावह हो गई एक बात है, वो तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन भयावह करना, हम तो शांतिपूर्वक जुलूस करने आए थे, हम तो केवल प्रोटेस्ट करने आए थे, हम तो केवल शांतिपूर्वक नियम का चाहते थे कि इसका विरोध दर्ज हो, ताकि आगे से किसी माता को गाली नहीं दिया जाए, किसी महिला को अनादर नहीं किया जाए। भारतीय संस्कृति में पहले सीता है तब राम है, या पहले राधा है तब कृष्ण है। महिला को हम सम्मान देते हैं, ये लोग उसको अपमानित करने का काम। पिस्टल भी लहराया गया है, पिस्टल भी लहराया गया, आरोप लग रहा है उस तरफ पिस्टल लहराया गया, रोड़ेबाजी की गई, कई लोग घायल हैं और गुंडागर्दी के अति पर उतरे हुए हैं। अभी भी देखिए तमाशा, जरा उन लोग को तमाशा। ये देखिए कि किस तरह से चारों तरफ की विवाद स्थिति बनी हुई है। ये देखिए कांग्रेस के करता भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये पूरी तरह से देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल राजीव, ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से आपस में ही यहाँ भिड़ गए हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। तस्वीरें वाकई में भयावह है यहाँ की, हालांकि पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है। राजीव, कोशिश कीजिए कुछ और भी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अगर बातचीत हो सके तो, और स्थिति पर लगातार जानकारी देते रहिए। चलो जी नहीं, अभी लाइव जी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए सदाकत आश्रम के पास पहुंचे हैं। बताइए कि वही तो हम आपसे पूछे कि अभी आप क्या देखे, हम पूछ रहे हैं कि अभी आप क्या देखे, पुलिस वाले को क्या देखे आपने, हम क्यों नहीं संभाल पाए। सॉरी दूर से ही रहो, दूर से ही तो देखिए पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में नहीं किया जा सका है, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि क्या पुलिस को पहले से इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज इस तरह का कोई प्रदर्शन होना है? क्या इसे लेकर पहले से तैयारी नहीं की गई, जिसकी वजह से मारपीट और पत्थरबाजी की नौबत यहां देखने को मिली है? और दोनों ही ओर से, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के, दोनों ही ओर से मारपीट की गई है। पत्थरबाजी का मामला ये सामने आया है। आरोप लग रहा है कि इस दौरान पिस्टल भी निकाले गए। और देखिए प्रधानमंत्री को जिस तरह से दरभंगा में उनकी मां को लेकर अपशब्द कहा गया, उसके बाद से ही लगातार एनडीए नेताओं का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। और आज पटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये विरोध अपना जताया है उन्होंने, और प्रदर्शन करते हुए सदाकत आश्रम तक पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी भिड़ंत हुई है, मारपीट और तोड़फोड़ हुई है। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए, जिसके बाद स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से पत्थर चलाए जा रहे हैं, लाठियां चलाई जा रही है, और स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंची। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पहले से पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी? क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये प्रदर्शन होना है? क्या पहले से इसे लेकर तैयारी नहीं की जा सकती थी? और यही वजह है कि देखिए कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, कई लोगों को चोटें आई हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिस्टल निकाल दिखा रहा है, पिस्टल निकाल के दिखा रहा है। हाथ उठा के कर। अरे वो मारपीट वाला बनाओ ना, मारपीट। तो प्रदर्शन करते हुए अब बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम तक पहुंच गए, जिसके बाद पत्थरबाजी और
लाठियां चलाई गई है यहां पर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां सदाकत आश्रम तक प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे और इस दौरान दोनों ही ओर से मारपीट तोड़फोड़ की गई है। आक्रोशित नजर आ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरे पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें जहां दोनों ही ओर से पत्थरें चलाई गई, लाठियां चलाई गई है, कई इसमें घायल भी हुए हैं और फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं कि आखिर इसे लेकर पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गए बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये भिड़ंत हुई है, दोनों के बीच ये मारपीट और तोड़फोड़ की गई है। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं और लगातार स्थिति को काबू में करने की कोशिश पुलिस टीम की तरफ से की जा रही है। लेकिन देखिए, इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से पिस्टल दिखाकर उन्हें डराया धमकाया गया, उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। तो कांग्रेस की ओर से पत्थरबाजी करने की बात कही जा रही है बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कशिश न्यूज पर कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता। और वरीय संवाददाता राजीव रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आपस में भिड़ गए हैं, स्थिति लगातार बेकाबू होते हुए नजर आ रही है। जी देखिए रश्मि, बहुत खराब स्थिति है यहाँ की। और देखिए हमारे साथ प्रवक्ता है ज्ञान रंजन जी। क्या होगा आप भी जानते हैं, चले जाने के बाद कौन प्रयोजित था, हो सकता है सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रायोजित करके उसमें डाल के इसे बुलवा दिया हो। मैं फिर आपको कहता हूँ, इस लोकप्रियता से, वोटर अधिकार यात्रा के लोकप्रियता से सत्ता पक्ष के लोग डर गए और उनको जमीन खिसकते दिख रही है और इस तरह के बड़े करें हमारे घर पे आके यहाँ पे ऑफिस करें, आप शांति प्रदर्शन करके चले जाते हैं। ये क्या गुंडी है? ये अंग्रेज के अनुयायी, ये पहले अंग्रेजों को भगाया था, अब इनको भगाएंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, ये डर गए हैं और जिस तरह के अभद्र भाषा की बीज बोया है देश के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी करके, जैसे चुने हुए प्रधानमंत्री को कहते हैं दीदी ओ दीदी, एक देश की प्रधानमंत्री की विधवा को कहती हैं बार बलाएं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, ऐसी अभद्र टिप्पणी को देश के प्रधानमंत्री करके ये इस तरह का माहौल बनाते हैं। तो जैसा को तैसा होगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी फिर ये बोलती है कि इसकी निंदा करती है और पुलिस में है, उसको देखा जाएगा, आप लोग जांच कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। आप लोग पर आरोप लग रहा है कि आप लोग पत्थरबाजी शुरू की है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अरे आप लोग के कैमरा में है ना, आप लोग पहले से है ना, मेरा घर है, हम पे कोई आके मारेगा तो हम लोग अपना बचाएंगे नहीं। क्या बात कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, हमारे कई लोगों का सर फूटा है, जाके देख लीजिए, सब मेडिकल होगा, इसकी सब रिपोर्टें होगी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने नफरत फैलाने वाली राजनीति को देश में शुरू कर दिया है, एक चुनी हुई प्रधानमंत्री के विधवा को बार बलाएं बोलते हैं, चुनी हुई देश के मुख्यमंत्री को हैकर करते दीदी और दीदी कहती हैं, किसी पार्टी के लोगों को 50 लाख की गर्लफ्रेंड करती थी। इस तरह की नफरत और महिला विरोधी तो देश के प्रधानमंत्री ने खुद ये संस्कृति पैदा कर दी है। लेकिन हाँ, कांग्रेस इस कल्चर में बिलीव नहीं करती है, कांग्रेस का एक कल्चर नहीं है, कभी भी अभद्र भाषा अभद्र टिप्पणी नहीं करती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस इसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं। क्या हमारे घर पे आके ये आत्मरक्षा कर रहे हैं? आप चाहिए, आप प्रदर्शन करके जाइए, कोई रोका थोड़ी है, लेकिन पत्थर मारिएगा, गुंडागर्दी कीजिएगा। ये अंग्रेज के अनुयायी है, इनको ये लगा कि सत्ता जा रही है, वोटर अधिकार यात्रा की सफलता देख के, लोकप्रियता देख के डर गए और इसके बाद यही कहानी है कि ये लोग इस तरह से प्रायोजित चीजें कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, बिहार की जनता सब देख रही है और इसका फैसला चुनाव में जल्द होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये देखिए, ये ज्ञान रंजन जी थे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और ये इस चीज को लेकर के आक्रोशित है कि अगर हमारे घर में घुस करके कोई इस तरह से प्रदर्शन करेगा और मारपीट पर उतारू हो जाएगा तो हम लोग बर्दाश्त कैसे करेंगे। लेकिन ये भी निंदा कर रहे हैं कि जो घटनाएं हुई हैं, प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो अभद्र टिप्पणी हुई है वो गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने ही इसकी शुरुआत की थी 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड या अन्य चीजें कह करके, ये लेकर के इसको लेकर के चारों तरफ से, दोनों तरफ से
तनातनी की स्थिति है। अब तो स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है, लेकिन लेकिन राजीव सवाल ये भी है कि क्या पहले से पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी? तो वो एक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था कांग्रेस मुख्यालय। रश्मि, बिल्कुल राजीव, सवाल ये भी है कि क्या पहले से पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी कि इस तरह से प्रदर्शन होना है? क्या पहले से पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस सदाकत आश्रम तक पहुंचने वाले हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? क्या पहले से कोई जानकारी नहीं थी इसे लेकर? तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए, जिसके बाद दोनों ही ओर से पत्थरबाजी और मारपीट की नौबत सामने आई। हालांकि देखिए, कांग्रेस का कहना है कि पहले पत्थर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चलाई। कांग्रेस का ये आरोप है कि हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, और अब ये जांच का विषय है। लेकिन जो स्थिति यहां उत्पन्न हुई वो वाकई में भयावह है। जिस तरह से दोनों ही ओर से पत्थरें चलाई गई, लाठियां चलाई गई, इसमें कई लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री की मां को लेकर जो अपशब्द कहा गया दरभंगा में, उसके बाद से ही एनडीए के नेता आक्रोशित हैं। लगातार इस पर बयान दिए जा रहे हैं एनडीए के नेताओं की तरफ से। बीजेपी के नेता इसकी निंदा कर रहे हैं और आज पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये आक्रोश देखने को मिला। ये प्रदर्शन किया गया बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और देखिए, कांग्रेस की तरफ से पत्थरबाजी का आरोप लगाया है बीजेपी ने। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच भी की जाएगी, लेकिन आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये नहीं पता है, ये गुंडा राज है, ये पूर्ण रूप से ये गुंडा राज है। किसी के घर में घुस के कांग्रेस सेवा दल में ऑफिस सेक्रेटरी हैं। जानते नहीं किए कि पत्थर चलेगा, जानते तब ना। कांग्रेस को जो विरोध हम लोग क्यों करेंगे? हम अपने घर में रह नहीं सकते हैं। तार खोलो। गाड़ी का तो देखिए, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं जिन्हें चोट लगी है और उनका कहना है कि हमें पहले से इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें सूचना नहीं थी कि बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाएगा। अचानक से बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम तक पहुंच जाएंगे और ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। उनका कहना है कि पहले पत्थर बीजेपी की तरफ से चलाए गए और हमारे कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। धीरे धीरे कर अब पार्टी के नेता भी सामने आ रहे हैं, कैमरे के सामने अपनी बातों को कह रहे हैं। लेकिन जो आज स्थिति देखने को मिली है पटना में, ये वाकई में चिंता का विषय है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम तक पहुंच गए और उसके बाद ये हंगामा, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ देखने को मिली। सवाल इस बात पर भी कि क्या पुलिस को पहले से इसकी सूचना नहीं थी? क्या समय रहते इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वहां पर पुलिस की मौजूदगी क्यों नहीं थी? ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि अब जांच के दायरे में आते हैं। तो पटना में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के तहत महागठबंधन के नेता संबोधन करने के लिए दरभंगा पहुंचे थे और इसी दौरान देखिए, एक शख्स की तरफ से पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहा गया। हालांकि उस शख्स की गिरफ्तारी भी कर ली गई है दरभंगा से, लेकिन यह मामला अब
तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के नेताओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि ये जो वाकया हुआ वो निंदनीय है और इसी को लेकर आज पटना में ये प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंच गए। सदाकत आश्रम में घुसकर उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके बाद दोनों ही ओर से पत्थरबाजी की गई। तोड़फोड़ और मारपीट की बात भी सामने आई है। कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं।